श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विधान श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में वर्णन आया था कि जो खोला बेचा श्रीधर खोला बेचा के साथ महाप्रभु का वार्तालाप, तो इस प्रकार से उसके बाद महाप्रभु का विद्या विलास का वर्णन आया था। महाप्रभु बोलते थे किसी में शक्ति है जो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, इस प्रकार से अपना पांडित्य का प्रदर्शन करते थे, अपने गर्व को प्रकाशित करते थे और इस प्रकार कोई भी उनके पास टिकता नहीं था। अर्बुद कितने ही शिष्य रोज़ 10-20 ब्राह्मण को माराकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते थे, उनसे पढ़ाने के लिए प्रार्थना करते थे और सभी वहाँ पे रह के पढ़ना शुरू कर देते थे। फिर अंत में ये 12 अध्याय में है कथा, अंत में वर्णन आया था कि वृंदावन दास ठाकुर जी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं वो प्रणाम कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, हे गौरचंद्र, आप इतनी कृपा कीजिए कि आपकी लीलाओं की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर बनी रहे। तो ये बहुत ही सुंदर आशीर्वाद है जो किसी से लिया जा सकता है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। अगर कोई वैष्णव हमें इस प्रकार का जो है आशीर्वाद प्रदान कर दे कि आपको हर समय जन्म जन्मांतर तक भगवान की लीलाओं की स्मृति बनी रहे। हमारी यही सबसे बड़ी दुर्दशा है संसार होने की कि हमने भगवान को भूल के माया को चुन रखा है। हर समय हृदय में माया घुसी रहती है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करी निकटस्थ माया तारे जापट या धरी, ये बोला गया है कि कृष्ण को भूल के क्या किया, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करी, भगवान से बहिर्मुख होकर भोग की इच्छा करी, भोग इच्छा करके संसार में आ गए और माया पास में खड़ी थी उसको झपट्टा दे के उसको अपने वश में कर लिया। अभी जो व्यक्ति माया के वशीभूत है वो सारा कुछ उसके अनुसार ही सोचता है। हम लोगों का खाना पीना रहना सब क्रियाएं जो है वो अपने शरीर के लिए होती हैं, अपने आप के लिए होती हैं, भगवान की सेवा के लिए नहीं होती, क्योंकि हम लोग मायाबद्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति मायाबद्ध है या मुक्त है, ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है चूज़ करने का। अगर तो वो हर समय भगवान के विषय में सोचता है कैसे मैं वैष्णव की सेवा करूँ, भगवान के विषय में या भक्ति के विषय में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबू एक, चारों एक ही वस्तु हैं, तो भगवान की लीलासली या उनके धाम के विषय में अगर हर समय यही चिंता रहती है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक मतलब चेष्टा नहीं कर रहा है, अपने आप से हो रहा है, तो मतलब वो व्यक्ति इस संसार का नहीं है, वो बद्ध जीव नहीं है, वो मुक्त है, लेकिन वो दूसरे का उद्धार करने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो हम लोग हैं वो कैसे हैं, संसार के विषय में ही सोचते हैं हर समय, कब कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, कैसे खर्च करेंगे, कैसे होगा, हर समय चिंता बनी रहती है। तो ये संसारी व्यक्ति का लक्षण है, बद्ध जीव का लक्षण है। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, आप इतनी कृपा कीजिए कि आपकी लीलाओं की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर बनी रहे। हमारा ये हाल है कि हमें आधे घंटे की कथा सुननी भी बड़ी मुश्किल लगती है। एक हफ्ते में आधे घंटे की कथा भी आती है, तो उसके लिए भी अगर किसी को फ़ोन करके पूछते हैं भैया कथा सुन रहे हो, तो बोलते हैं हाँ जी वो कथा सुन तो रहे थे, भी 10 कथा बाकी हैं। कोई कहता है मेरी काफ़ी देर से छूटी हुई है, कोई कहता है हाँ मैं सुनता हूँ, थोड़ा ऐसी काम करते करते सुन लेता हूँ। मतलब आधा घंटा भी हमारे पास नहीं है कि हम अपने ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए निकाल सकें। ये हमारी दुर्दशा है। इतनी भागा दौड़ी मची हुई है, इतनी चंचलता हो गई है हृदय में कि हर समय जो है चित्त मन सब कुछ भाग रहा है। जब मन भागता है तो इंद्रियां भी उसके साथ साथ भागती हैं सारी। तो इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारा चित्त जो है भगवान के नाम में लग जाए, हमारा चित्त भगवान की कथा में लग जाए, हमें भगवान की लीलाओं की स्मृति बनी रहे। इसका सबसे आसान उपाय क्या है? अगर कोई पूछे कि भैया नाम जप करो, ठीक है कर लेंगे, लेकिन नाम जप भी करते समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, माला हाथ में लेके एकांत में बैठो तो नींद आने लग जाती है। तो इसका सबसे सरल उपाय क्या है कि माला भी हो जाए प्रॉपर और भगवान की कथा भी सुन लें, भगवान के धाम की भी स्मृति बनी रहे, लीलाओं की भी स्मृति बनी रहे। उसका सबसे सरल और सबसे सहज
और सबसे ज़्यादा फास्ट जिसको बोला जाएगा कि जैसे कहीं जाना हो, कई तरीके होते हैं, चाहे तो पैदल चले जाओ, नहीं तो भैया घोड़ा गाड़ी पे चले जाओ, नहीं तो बैलगाड़ी पे चले जाओ, और फिर उसके आगे थोड़ा बढ़िया आता है तो भैया बस में चले जाओ, अपनी गाड़ी में चले जाओ, नहीं भैया हम तो ऐसे नहीं जा सकते, बोला भैया जहाज़ में चले जाओ, तो एरोप्लेन से जाने से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कि लीलाओं की स्मृति बनी रहे, भगवान के धाम की स्मृति बनी रहे, भगवान के नाम में रुचि हो, इसका सबसे सरल उपाय क्या है? साधु संग। साधु संग एक ऐसा उपाय है जिसमें ये सब चीज़ें बहुत ही सहज में हो जाती हैं। तो बोला जाते साधु संग में क्या है? कई लोग प्रश्न करते साधु संग में ऐसा क्या है? बोले साधु संग में दो चीज़ें मिलती हैं। साधु एक तो हमें हमेशा भगवान की कथा सुनाएंगे, दूसरा दो वस्तु हमेशा साधु देगा, वैष्णव जो है वो दो वस्तु प्रदान करेगा। क्या क्या? एक तो भगवान की कथा देगा, दूसरा साधु अपना आचरण, साधु का आचरण, ये बहुत बड़ी वस्तु है। कथा तो कई लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कथा, पर क्या मैं साधु हूँ कि नहीं हूँ वो मेरे साथ रहने से पता चलेगा। तो आचरण से क्या मिलता है? साधु के संग से क्या मिलता है? उनका आचरण देखने को मिलता है। आचरण अर्थात वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, किस प्रकार से सारा दिन अपना जीवन यापन करते हैं, उसको देख देख के चित्त अपने आप ठीक हो जाता है। उनके अगर जो शुद्ध साधु हैं उनके साथ में रहने से, उनके पास में विचरने से, उनके शरीर से जो ऑरा निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, वो हमें प्राप्त होती है। और उनका आचरण देखने से हम अपने आप ही सब चीज़ें करने लग जाते हैं जिनको करने के लिए हमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, अदरवाइज़ करेंगे भी तो वो मैकेनिकल प्रोसेस होगा। तो इसीलिए अगर किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी भैया कोई लाभ है नहीं जीवन में। जिसको साधु सदगुरु मिल गए, शुद्ध संत मिल गए, उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ। इसके लिए बोला गया है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर पुकार। क्या कह रहे हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, अगर तीर्थ में जाके स्नान करोगे भैया एक फल मिल जाएगा। एक फल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई वस्तु मिल जाएगी तुम्हें, तुमने धर्म कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हें धर्म से अर्थ मिलेगा और अर्थ से तुम कामनाओं की पूर्ति करोगे। तो वो तो एक अलग तरीका हो गया कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। संत मिल जाए किसी को कोई तो चार फल मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिले अनेक फल। अगर किसी को सदगुरु मिल जाए, सदगुरु के चरणों का आश्रय मिल जाए तो उसको अनेक फल मिलते हैं। अनेक फल अर्थात उसको भक्ति रूपी फल मिल जाता है, पंचम पुरुषार्थ जिसको बोला जाता है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। फिर ये अनेक फल क्यों हो गए? पहले तो चार ही फल सुने थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोले भैया पांचवें फल में जो पंचम पुरुषार्थ भक्ति है उसमें अनेक फल हैं। अनेक फल क्यों बोला गया? बोले हाथी के पाँव में सबका पाँव, उसमें जिस समय जो वस्तु की जरूरत पड़ेगी बस वो मिल जाएगी तुम्हें। जिस समय जो चीज़ तुम्हारे लिए उचित है वो वस्तु हमें अपने आप से प्राप्त होती रहेगी, और साथ के साथ हर समय हृदय में क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। कैसे? जैसे कल एक छोटी सी एग्जांपल से हमारे प्रभु जी कथा सुना रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वो सुबह से दर्शन करके 12 बजे तक दर्शन करते जा रहे हैं महाप्रभु के, और उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं दर्शन करते हुए। तो प्रभु जी ने प्रश्न किया कि हम लोग तो भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, राधा रमन जी के मंदिर जाते हैं, बांके बिहारी में धक्के मार मार के जाते हैं अंदर, हम भी दर्शन करते हैं। फिर जब अंदर पहुंच जाते हैं तो पता नहीं 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद क्या हो जाता है, एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। हम भी दर्शन करते हैं, लेकिन हमें वैसा वाला क्यों नहीं होता कि भाई 12 बजे तक या 1 बजे तक खड़े दर्शन ही करते रहें। तो उसका प्रभु जी ने बड़ा प्रैक्टिकल उत्तर दिया। बोले देखो, अगर तुम्हें किसी कमरे में बिठा दिया जाए और तुम्हें मूवी चला दी जाए, वहाँ पे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ मूवी देखने जाते हैं, तो हम 3 घंटे बैठे सामने एक ही दृष्टि करके, एक टक दृष्टि करके सामने पर्दे पे देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि उस पे पर्दे पे बार बार क्या हो रहा है? चित्र चेंज हो रहा है, वहाँ पे लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सीन चेंज हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं, तो वैचित्री हो रही है, मतलब विचित्रता है। जहाँ पे विचित्रता होती है तो वहाँ पे हम लोग टिक जाते हैं, हमारा ध्यान लगा रहता है। लेकिन वही पर्दा अगर वहाँ मूवी की उसमें जो सिनेमा हॉल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इशू हो जाए, वो मूवी रुक जाए, तो फिर क्या होगा? वो पर्दा खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे जो स्क्रीन है वो ऐसी खड़ी हो जाएगी, तो क्या हम वहाँ बैठ पाएंगे? वही सेम जगह जहाँ पे हम 3 घंटे बिता रहे थे, क्या दोबारा हम वहाँ पे उसी समय बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट बाद शोर में चलना शुरू कर देंगे और बाहर निकल आएंगे। यही होता है हमारे साथ जब हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। जब हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो हमें तो वहाँ पे विग्रह में ठाकुर जी के दर्शन होते नहीं हैं, इसीलिए हमें क्या हो, वहाँ पे कोई वैचित्री नज़र नहीं आती, तो 5 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद वहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो संत हैं पहुँचे हुए, या जैसे महाप्रभु का बताया कि वो 12 बजे तक दर्शन कर रहे हैं लेकिन उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे, तो उनको तो हर समय आनंद में वैचित्री नजर आती है, क्योंकि भगवान की भक्ति में वैचित्री है। कितनी वैचित्री? गुरुदेव बताते थे कि निधिवन में सारी रात कृष्ण और राधा जी का मिलन हुआ, और सुबह जब कृष्ण जाने लगे कुंज से राधा जी के, तब जब राधा जी कुंज से बाहर खड़ी थी, एकदम से उन्हें जब दोबारा कृष्ण के दर्शन किए तो वो मोहित हो गई कृष्ण को देखकर,
और अपनी सखी ललिता को बोलती हैं, देखो मेरा जो चित्त है वो कितना चंचल है, मेरा चित्त किसी पुरुष को देखकर मोहित हो गया है, बड़ा ही सुंदर पुरुष है वो। अब देखो कृष्ण का जो रूप है वो कैसे नित्य नित्य नया नवयमान है, हर समय नए नए रूप में भाषित होते हैं कृष्ण राधा जी को। इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्री, जो कि कभी भी ज्ञानियों को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। तो इसीलिए इसमें भगवान की भक्ति में जो आनंद है, इसीलिए बोला गया पंचम पुरुषार्थ, जिसमें क्या है, हर समय क्या होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद, वैचित्री, जिसके कारण इसके लिए बोला गया संत मिले अनेक फल कहत कबीर पुकार, कि अनेक फल प्राप्त होंगे इसको। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया साधु संग करो, साधु संग करो, साधु के संग में क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। एक बड़ा सुंदर भजन भी है, उसके अंदर भी लाइन आती है, हम उस भजन को भी गाएंगे। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है वैष्णव के संग की महिमा के लिए, कि वैष्णव के संग में क्या होता है, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग, कि वैष्णव के संग में मन हर समय आनंदित रहता है। और हर क्यों रहता है आनंदित, सदा है कृष्ण पर संग, हर समय वैष्णव के संग में कृष्ण भगवान की चर्चा होगी, भगवान की लीला कथाओं की, भगवान के गुण की, रूप की, भगवान के पराक्रम की, लीलाओं की चर्चा होगी, इसीलिए आनंदित रहता है मन, इसीलिए वैष्णव का संग किया जाता है। तो बोले नहीं, ज़्यादातर तो बोला गया भी तीर्थ का जल जो है वो पवित्र करता है, पुराणों में ऐसा लिखा है भैया तीर्थ में स्नान करोगे तो पवित्र हो जाओगे। बोले नहीं, भक्तों के लिए ये प्रवंचन, जो बात बताई गई है तीर्थों जल पवित्र है, ये वंचना मात्र है। क्यों, बोले वैष्णव का चरणामृत और उसकी अगर तुलना तीर्थ के जल से करोगे तो कोई तुलना ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कि एक तो तीर्थ का जल और एक वैष्णव के चरण का जल है। इसीलिए वैष्णव की महिमा गई। एक श्लोक आता है, ना ही अम्यानि तीर्थानि ना देवामृत शिलामया ते पुनंती उरु कालेन दर्शना देव साधव, कि ना तो अम्यानि होता है जल में तीर्थ ही तीर्थ हैं, ना ही अम्यानि तीर्थानि, केवल जल में तीर्थ नहीं है, ना देवामृत शिलामया, की देव मूर्तियाँ, भाई वृंदावन में बांकी बिहारी प्रकट हैं, राधा वल्लभ जी प्रकट हैं, 7 देवालय हैं, मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, गोविंद देव जी हैं, इतनी प्राचीन विग्रह जिनको लिए प्रणाम करने के लिए बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में एक ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा की है उसको प्रणाम करे, और ऐसी जो प्रकट मूर्तियां हैं इनको प्रणाम करे तो 10,000 गुना फल है, साधारण बात नहीं है। लेकिन उनके लिए भी क्या बोल दिया गया, ना देवामृत शिलामया, कि वो जो पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, जो स्वयं प्रकट भी मूर्तियाँ हैं, देव मूर्तियाँ जो हैं वो शिला की जो मूर्तियाँ हैं वो भी तीर्थ नहीं है, जल में तीर्थ नहीं है, ना देवामृत शिलामया ते पुनंती उरु कालेन, वो तो बहुत समय के बाद आपको क्या करेंगे, पवित्र करेंगे, बार बार आओगे, बार बार दर्शन करोगे, बहुत समय लग जाएगा और फिर वो आप कहीं जाके पवित्र होने की संभावना है। लेकिन क्या बोला गया, दर्शनादेव साधवा ते पुनंती उरुकालेन दर्शनादेव साधवा, लेकिन वैष्णव जो है वो दर्शन मात्र से हमें पवित्र कर देते हैं। इतनी वैष्णव की महिमा गाई, इसीलिए बोला गया भैया वृंदावन आओ तो साधु संग में रहो, अगर कहीं दर्शन करने जाने तो साधु के संग में ही दर्शन करने जाओ, वैष्णव के संग में। क्यों, क्योंकि वैष्णव के संग से बताया, एक तो अपने दर्शन का फल से वो सारी चीज़ें हमें प्रदान कर देंगे, दूसरा हरि की कथा सुनाएंगे, हृदय में जो हमारे इतना मल भरा हुआ है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ठाकुर जी की कथा जब हृदय में जाएगी तो अपने आप हृदय का मल दूर हो जाएगा। सब कुछ वैष्णव के संग में ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक चेतावनी, या एक जैसे बोला जाता है ना कि कोई वस्तु है उसको जब यूज़ किया जाता है तो उसके नीचे वहाँ पे लिया जाता है डू एंड डोंट्स, कि ये करना है और ये नहीं करना, प्रोन्स एंड कॉन्स। ये लाभ भी हैं, वैष्णव संघ के लाभ भी बहुत हैं, लेकिन अगर वैष्णव संघ ठीक तरीके से नहीं किया गया तो हानि भी हो जाती है। हानि कैसे, कि वैष्णव के प्रति अगर अश्रद्धा हो गई, वैष्णव का अपराध हो गया, तो उसमें फिर कहीं निस्तार भी नहीं है। इसीलिए वैष्णव का संग बहुत ध्यान से किया जाता है। लेकिन कई लोग इस कारण से कि वैष्णव अपराध ना हो जाए, वैष्णव के संग नहीं करते, तो यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि साइकिल जो है चलाने से तो गिर जाएंगे, भैया कैंची चलाते हैं ना, शुरू में जब साइकिल चलाते हैं तो पहले कैंची चलाना सीखते हैं ऐसे, तो बोले कि गिर जाएंगे, तो ऐसे तो व्यक्ति कभी चलाना ही नहीं सीख पाएगा। तो वो तो सीखना ही पड़ेगा, गिरेगा तो कोई बात नहीं, दोबारा उठेगा, फिर चलाएगा, चोट खाएगा। तो शुरू में अगर कोई एक आधा अपराध होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैष्णव संघ फिर भी करना है, वैष्णव संघ से ही कल्याण होगा। अभी एक ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी का बड़ा सुंदर पद है, उसको गाते हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने कीर्तन लिखा है वैष्णव की महिमा के लिए, उसको हम अभी गाएंगे। ये बंगला कीर्तन है, इसको गाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ही भक्ति छुपी हुई है। फिर बाद में इसका अनुवाद भी हम करेंगे।
ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद सुन भाई हैया एक मन सुन भाई हैया एक मन आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे आर सब मरे अकारण आर सब मरे अकारण आर सब मरे अकारण वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर के नहे बलवंत आर गेह नहे बलवंत वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नाही भूषणेरयन्त आर नाही भूषणेरयन्त आर नाही भूषणेरयन्त तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे से सब भक्तिर प्रवंचना से सब भक्तिर प्रवंचना वैष्णवीर पादोदक सामन हे सब वैष्णवीर पादोदक सामन हे सब जाते होय वांछित पूरन जाते होय वांछित पूरन जाते होय वांछित पूरन वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण वैष्णव संगीते माना आनंदित अनुक्षण सदा हय कृष्ण पर संग सदा हय कृष्ण पर संग दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे दीन नरोत्तम कांदे
हिया धैर्य नाही बांधे, मोर दशा के न हैल भंग, मोर दशा के न हैल भंग, मोर दशा के न हैल भंग। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुन भाई हैया एक माना, सुन भाई हैया एक माना, सुन भाई हैया एक माना। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। अब इस पद का अनुवाद करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये कीर्तन लिखा है। क्या अर्थ है? ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुन भाई हैया एक मन। क्या कह रहे हैं? हे भाई एकाग्र चित्त होकर सुनो, हैया एक मन अर्थात एक चित्त होकर सुनो। श्री वैष्णव के चरण कमल ही इस जगत की एकमात्र संपदा है। जो उनका आश्रय लेकर, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, जो उनका आश्रय लेकर कृष्ण का भजन करता है। अब भजन लोग दो प्रकार से करते हैं। एक तो जो अपने आप से माला करने लग गए, टीवी में देख लिया, बहुत कथाएं आती हैं, ठीक है भैया नाम करना चाहिए, अपनी तरीके से भजन करने लग गए। तो बोले एक तो वो लोग हैं, एक जो किसी शुद्ध वैष्णव का, शुद्ध संप्रदाय में, किसी वैष्णव के अनुगत्य में, किसी सदगुरु का चरणाश्रय लेकर वैष्णव के संग में रह के भजन करते हैं। उसके लिए क्या बोला गया? जो उनका आश्रय लेकर भजन करते हैं, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, कृष्ण उसे कभी भी त्यागते नहीं हैं। और आगे क्या बोलते हैं? आर सब मरे अकारण, जो वैष्णव के चरणों का आश्रय ग्रहण किए बिना भजन करता है वह व्यर्थ ही मारा जाता है। क्योंकि ये बात बोली गई है शास्त्र में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरिभक्ति उत्पातैव केवलम, कि भगवान की जो भक्ति है कई लोग अपनी मर्जी से शुरू कर देते हैं। श्रुति स्मृति पुराण उनके अंदर जो लिखा है उसके अनुसार नहीं चलते, पंचरात्र की विधि का पालन नहीं करते, तो एकांतिकी हरिभक्ति करते। भैया हम तो घर में रह के भजन करेंगे, क्या घर में भजन नहीं होता? किसी वैष्णव का अनुगत्य भी नहीं किया, घर में रह के भजन होता है लेकिन अनुगत्य होना चाहिए, अनुगत्य भी नहीं किया तो कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरिभक्ति उत्पातैव केवल, कि क्या होगा कि उन विधि के बिना जो एकांतिकी हरिभक्ति करेगा वो उत्पात पैदा कर देगी, क्योंकि उससे अपराध होंगे। 64 प्रकार के तो सेवा अपराध बताए गए हैं भगवान के, और 10 हैं वैष्णव अपराध। वो ही करता रहेगा हर समय, जिसके कारण कभी भी उसकी तरक्की ना होकर, प्रमोशन ना होकर, उल्टा डिमोशन हो जाएगी। जो संसार में वस्तु उसको आराम से मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उल्टा काम कर देगा। तो इसीलिए बोला गया जो उनका आश्रय ग्रहण किए बिना भजन करेगा वो व्यर्थ ही मारा जाएगा, अर्थात उसका सब साधन भजन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। फिर क्या बोला? वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर केह नहे बलवंत, कि वैष्णव के जो चरण हैं, चरणों का जो जल है, चरणामृत है, वो क्या प्रदान कर सकता है? प्रेम भक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। और नहीं, और केह नहे बलवंत, और दूसरा कोई उपाय शक्तिशाली ही नहीं है जिससे कि प्रेम मिल जाए भगवान का, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। भागवत का कोई स्कंद उठा लो, सब स्कंदों में कुछ कथाएं हैं, पहले स्कंद से लेके अंतम तक बहुत कथाएं हैं। प्रहलाद जी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, पृथु जी महाराज की कथा है। सब ने वैष्णव का संग मांगा है, सब ने लास्ट में प्रार्थना की कि भगवान हमें आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले, बस हमें आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले। क्यों? क्योंकि उनको पता है वैष्णव के संग में अपने आप ही कृष्ण प्रेम उदय हो जाएगा, चित्त की जो हमारा स्वरूप है वो उदय हो जाएगा, चित्त की वृत्ति जो है भगवान में लग जाएगी। तो और कोई दूसरा उपाय शक्तिशाली नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु, आर नहीं भूषणेर अंत। क्या बता रहे हैं? कि जो वैष्णव के चरणों की रेणु, अर्थात रेणु बोलते हैं मिट्टी को, जल रज, कि वैष्णव के चरणों की जो रज है, चरणों की धूली जो है, वो किसी ने अगर अपने माथे का भूषण बनाया है, माथे का भूषण क्या बनाया? वैष्णव के चरणों की जो धूल है। और अन्य सब प्रकार के जो जड़ आभूषण कोई धारण करता है, माथे पे, कान पे कुंडल पहनता है, या कई प्रकार के आभूषण जो लोग धारण करते हैं, बोले उससे मस्तक की शोभा नहीं होती,
शोभा किससे होती है मस्तक की? भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि को माथे पे धारण करने से। इसीलिए जब भी वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की जाती है तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वहाँ कितने ही वैष्णव के चरण जा चुके हैं, कितने ही महापुरुष महानुभाव वहाँ से गए हैं परिक्रमा करते हुए, तो उनके चरणों की रज हमारे माथे पे लग जाती है। यही ही पीछे उसके अभिप्राय होता है प्रणाम करने का, दंडवत करने का। फिर आगे बोले, भैया ये तो तुम गलत कह रहे हो। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी अच्छे पुराने, पुराणों में तो लिखा है कि तीर्थ के जल को पवित्र बताया गया है, तीर्थों का जल पवित्र माना गया है। लेकिन बोले भक्ति के लिए यह सब प्रवंचन मात्र है। क्या है? से सब भक्ति प्रवंचन, वंचना है ये। भक्ति जिसको भक्ति लेनी है उसके लिए ये वंचना है। वंचना अर्थात उसको वंचना कर दी, मतलब उसको अलग कर दिया, कुछ ऐसी बात लिख दी जिससे वो उसमें उलझा रहेगा। ये कर्मकांडी के लिए है। बोले नहीं, वैष्णवेर पाद क्या चाहिए? वैष्णव का चरणामृत सम नहीं यही सब जाते हैं वांछित पूर्ण, उसके समान तो तीर्थ जल की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। तो वैष्णव के चरणामृत से कोई तुलना नहीं है तीर्थ जल की, जिससे सारी वांछाएं पूर्ण हो जाएंगी अपने आप। किसी के मन में कोई भी इच्छा है वो वैष्णव के चरणों का जल ले ले, पूरी हो जाएगी इच्छा, क्या बड़ी बात है। लेकिन वैष्णव शुद्ध होना चाहिए भैया। अगर अवैष्णव के चरण की धूली ले ली, अवैष्णव के चरण की रज ले ली, तो उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, हम भी वही वाले बन जाएंगे फिर गुरु घंटाल। ये भी बताया गया है। फिर आगे क्या बोला? वैष्णवेर पादोदक, ये तो हो गया। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, वैष्णव के संग में हमेशा क्या रहता है? कृष्ण कथा होती है, इसीलिए मन क्या रहता है? सर्वदा आनंदित रहता है। दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य, नरोत्तम दास ठाकुर अपना दैन्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मेरे हृदय में धैर्य की सीमा नहीं जो है टूट रही है। हृदय धैर्य नहीं बांधी, हृदय धैर्य को नहीं रख पा रहा है, धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है हृदय। क्यों? क्योंकि मुझे तो ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई, मुझे वैष्णव का संग नहीं मिला, मुझे महाप्रभु के गणों का संग नहीं मिला, मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिला, उनके गणों का संग नहीं मिला। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब तो पहले आ चुके थे, महाप्रभु तो ये नरोत्तम दास ठाकुर तो बाद में आए हैं। तो बोल रहे हैं मेरा जो धैर्य है वो टूट रहा है, इसीलिए मैं रो रो के मोर दशा केन हईल भंग, ऐसी मेरी दशा क्यों नहीं हुई। इस प्रकार से मेरे हृदय की जो है टूट रहा है और मैं रोते रोते नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। कांदे अर्थात रोना, दीन नरोत्तम कांदे, कांदे अर्थात रोना। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें वैष्णव के संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वैष्णव के संग से ही सब कल्याण होगा। जब हम एक संत की बात बताता हूँ, बाबा महाराज बताते थे, कहते जब मैं बरसाना में भजन करने आया तो एक बार मैं बरसाना में राधा रानी के मंदिर में खड़ा था, तो एक संत आए तो मुझे बोले लाला भजन करने आए? तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं भजन करने आया हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है, भजन करने आए हो, लेकिन साधु संग मत करियो। तो बाबा कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखो सब शास्त्र साधु संग की महिमा को गाते हैं और ये कहते हैं कि साधु संग मत करना। और मैं आया हूँ बरसाने, वृंदावन सब कुछ छोड़ के, बाबा जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, तो बोले मैं छोड़ के आया हूँ यहाँ पे साधुओं का संग करने के लिए, भजन तो ऐसे भी कर लेता मैं, तो ये कह रहे हैं साधु संग मत करो। तो फिर जब उनसे पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बोले कहीं कृष्ण चर्चा नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। तो बाबा कहते फिर जब मैं, वो तो चले गए बोल के अपना, लेकिन जब कहते मैं रहा यहाँ बाहर घूमता रहता था बाबा लोगों के साथ, तो देखा सच में ऐसा ही है। बस सब जगह जहाँ जाओ भंडारे की बात हो रही है, आज अमुक स्थान पर भंडारा है, अरे उसने छतरी बांटी, उसने इतनी प्रणामी मिलेगी, वो गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार से कहीं कृष्ण चर्चा ही नहीं है। तो साधु किसको बोलते हैं? जो बोला ना सदा है कृष्ण परसंग, जहाँ कृष्ण चर्चा है वहीं वैष्णव है, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना हो। इसीलिए इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम वैष्णव की महिमा तो इतनी सुन ली, क्या सिर्फ वेश से ही वैष्णव होता है? वेश से वैष्णव नहीं होता। रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आया था सीता जी का हरण करने के लिए। इसीलिए तुलसीदास जी लिखा है, लखीश सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजे तेऊ। जो लोग जगत की वंचना करते हैं, वेश धारण कर लेते हैं साधु का, सारा संसार उनको वेश के कारण पूजता है। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, सुबेश अच्छा वेश धारण करके कोई आएगा तो जगत की वंचना करता है। वेश प्रताप पूजिए तेहु, वेश के प्रताप से संसार उसकी पूजा करता है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, उभे ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमिजी रावण राहु, कि उनका अंत जो है वो निभा नहीं पाते वो लोग, उनका अंत अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को बगला लेंगे कथा सुना के भगवान की, या साधु का वेश धारण करके लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेगा व्यक्ति, लेकिन उभे ही अंत ना हो ही निबाहु, उसका व्यक्ति का अंत जो है वो अच्छा नहीं होगा, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। काल नेमी जी भी रावण राहु, जिस प्रकार से काल नेमी का हुआ, काल नेमी भी साधु बन के बैठा था, हनुमान जी को बोला, जब हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे थे वो साधु बन के बैठ गया। काल नेमी एक राक्षस था, बोला थोड़ा विश्राम कर लो, सीता जी राम को ही मिलेंगी, रावण का अंत होगा, मैं सब देख रहा हूँ।
तो बोले कमंडल ले जाओ, जल जाके स्नान कर लो। और वहाँ मगरमच्छी बैठी थी, तो हनुमान जी ने उसका जो है अच्छे से कल्याण कर दिया था, उसको मार दिया था कालनेमी को। तो कालनेमी का भी अंत अच्छा नहीं हो, रावण का अंत भी नहीं अच्छा हुआ, जबकि दोनों साधु बन के आए थे। तो इसीलिए वैष्णव किसको बोलते हैं, उसके लिए भी वैष्णव के गुणों को हमें समझना पड़ेगा। इन सब चर्चाओं को हम आगे अभी करेंगे। सातवां अभी आज ही टॉपिक हुआ, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।